हम यहाँ डर से मारे जा रहे हैं घर। हम काम पे आए हैं तो काम करने के लिए, तो अब कोई अगर आएगा वो मार दे तो हम क्या करेंगे। लोग रेडी वाले हैं, हम लोग बेसवेर आते हैं, कहीं ठोक देगा। टेररिस्ट श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे, अब तो वो मार रहे हैं शहर में खुलेआम। कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है, जहां कल तक जिन लोगों को वहां से बाहर निकाला गया था, 90 के दशक में जो दहशतगर्दी वहां पर फैली थी, कश्मीरी पंडितों की बात की जाए जो और समुदाय के लोगों की बात की जाए तो वहां से उन्हें निकाल दिया गया था और उन्हें उनके पुनर्वास की बात चल रही थी कि जल्द से जल्द जो है उन्हें वहां पर वापस भेजा जाएगा, उन्हें बसाया जाएगा। लेकिन अब वहां पर इतना ज़्यादा दहशत का माहौल बन चुका है, इतनी ज़्यादा दहशत फैल चुकी है, लगातार जो सिविलियंस की किलिंग की जा रही है, अब वहां पर जो काम करने वाला मजदूर है वो फिर से पलायन करने लगा है। तो भी बेचारा क्या किया था, कुछ नहीं किया था। हम जैसे हम भी काम, मजदूर आदमी का काम क्या है सर, मजदूरी करना है। तो इसीलिए हम काम पे आए हैं तो काम करने के लिए, तो अब कोई अगर आएगा वो मार दे तो हम क्या करेंगे। लोग रेडी वाले हैं, हम लोग बेसवेर आते हैं, कहीं ठोक देगा। हम यहाँ डर से मारे जा रहे हैं घर। मजदूर को मार रहा है, मजदूर तो खाने कमाने वाले हैं, मजदूर के साथ में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। गोलगप्पे वाले ने अपना मजदूरी कर रहा था और क्या कर रहा था, हम भी अपना मजदूरी कर रहे थे। आप ही आएंगे और मार देंगे तो हम क्या करेंगे, बोलिए। वहीं राजनीतिक लोगों की बात की जाए, आम इंसान की, हर कोई इन हमलों की कड़ी निंदा कर रहा है और ये भी कह रहा है कि जिस तरह के हमले कायर आतंकवादी और पाकिस्तानियों द्वारा किए जा रहे हैं, इनको अब बख्शा नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से लगातार इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं कि टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी के अंदर करके डर का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। चुन चुन कर इन आतंकवादियों का भी हम सफाया करेंगे। अब ये कहना चाहते हैं कि समय आ गया है जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया जाए और जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। आज कश्मीर चला रहा है और अगला दिन 90 वाले हालात, बच्चे पूछते who's responsible? Government is responsible. Who's the leading the government? जो सरकार को लीड करता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। मगर मैं इनसे वाजिया पैगाम देना चाहता हूं, आपकी ये बौखलाहट है कि आप जो निहत्ते लोगों का कत्ले आम कर रहे हो कई दिनों से, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इस ख्याल में न रहना कि इससे भाईचारे में कोई फर्क पड़ेगा या आपके मारने से कोई यहां से निकलेगा। हम हर एक कश्मीरी उन मजलूमों और उन मजदूरों के साथ है जिनको आप मार रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने क्या कहा वो भी सुनिए। मैं कश्मीर का राज्यपाल कहाँ हूँ, मैं था जब था तो तब कुछ नहीं हो रहा था। ना पत्थरबाजी हो रही थी, ना नई भर्ती हो रही थी, ना कोई मर रहा था। टेररिस्ट श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे, अब तो वो मार रहे हैं शहर में खुलेआम। इन्होंने तो साफ कर दिया कि जब मेरा समय था, जब मैं जम्मू कश्मीर का गवर्नर था, तो इस तरह की हरकतें, इस तरह की जो वारदातें हैं वो देखने को नहीं मिलती। तो ये समझने वाली बात है कि आखिर इन्होंने सवाल उठाया है तो उठाया किस पर है। लेकिन अगर बात की जाए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, आर्मी, SOG
और बाकी जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम है वो बेहतरीन काम कर रही है। जो भी इन्हें इनपुट मिलता है आतंकवादियों को लेकर उन्हें उसी वक्त ध्वस्त किया जा रहा है, उनके ठिकानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है और आतंकवादियों को भी मार गिराया जा रहा है। लेकिन बात यही है कि जिस तरह का माहौल एक बार फिर कश्मीर में पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है उसे कब तक ख़त्म किया जाता है, कब तक जो है वहाँ पर जो आतंकवादी छुपे हुए हैं या उनके जो मददगार हैं उन्हें ढूंढकर पकड़ा जाता है और उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है। यही अब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लेकिन भारत सरकार की बात की जाए तो उन्हें भी और कदम उठाने होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि आने वाले समय में जिस कश्मीर को हम पहले से ही जन्नत कहते हैं वो जन्नत का दर्जा बरकरार रह सके। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।